मैं ब्रजेश शुक्ला बड़ोरी विद्यालय से इस समय कोरोना काल के कारण बच्चे विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इस विपरीत समय में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि चुनौती में अवसर ढूंढना चाहिए, और इसी बात को चरितार्थ करने के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपना घर अपना विद्यालय योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत बच्चों को विद्यालय में ही पढ़ना है। तो इस योजना के तहत आज मैं बच्चों को उनके घर पर ही पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और इसमें बच्चे अपने अपने घर पे बैठे हैं, ठीक है। और आपको बच्चों अपने घर पे ही बैठना है, मैं यहीं से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आज इसके तहत अब मैं आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं बताऊंगा। तैयार हो बच्चे? जोर से बोलो, तैयार हो? हाँ, तो आज सबसे पहले बताता हूं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसे क्या बोलेंगे? उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास ये मोमबत्ती है, और ये मोमबत्ती के द्वारा आपको बताऊंगा कि इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया चलो ठीक है, तुम पकड़ लो। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे होगी वो प्रयोग सहित मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो ये क्या है? ये मोमबत्ती है, सबको दिख रही है? क्या है ये? मोमबत्ती है। तो इस मोमबत्ती को हमने क्या जलाया? ये मोमबत्ती को जलाया। तो इसमें मोमबत्ती को जलाने से इसमें ऊष्मा निकल रही है, दिख रहा है बेटा? ऊष्मा निकल रही है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जैसे कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो इस मोमबत्ती को जलाने पर क्या है? CO2 के रूप में ऊष्मा CO2 निकल रही और ऊष्मा निकल रही, ठीक है। एक अणु के दहन से 94.4 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। अब इसको दूसरे प्रयोग द्वारा किस तरह बता सकते हैं? जैसे ये तो जानते हो बेटा, ये क्या है? अनार। तो इससे भी अपन देखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किस तरह होगी। देखिए, ये देखो, दिख रहा है सबको? देखिए, इसको हाईलाइट करो, इसी को हाईलाइट करो। देखिए, इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऊष्मा निकल रही है, तो ये क्या हो गई बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ में आया सबको? तो देखो, जब आप दिवाली पे इस तरह अनार जलाते हो, तो आपने इस अनार को वैज्ञानिक अवधारणा के तहत बता सकते हैं कि ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो ये कौन सी क्रिया का उदाहरण हुआ? ये हुआ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जब भी आप दिवाली में आप फुलझड़ी जलाओ या अनार जलाओ, तो ये क्रिया कौन सी हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। इसी प्रकार ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे क्या बोलेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे बर्फ का पिघलना, ये क्या है बच्चों? ये बर्फ है। तो बर्फ क्यों पिघल रही है? क्योंकि वातावरण से ऊष्मा अवशोषित कर रही है, ठीक है। तो ये बर्फ का पिघलना, ये क्या कहलाएगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और मोमबत्ती को जलाने पर CO2 का निकलना, उसके बाद फुलझड़ी का जलना, अनार का जलना, ये क्रिया कौन सी हो गई? ये हो गई आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो सबको समझ में आया? बच्चों को अलर्ट, सबको समझ में आया? ठीक है। तो ये भले इस समय विद्यालय नहीं लग रहे,
तो फिर भी विद्यालय की कमी आपको पूरी नहीं होने देंगे। इस समय भी आप अपने घर पे रह के पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आपको हमने प्रोजेक्ट भी दिया है, वर्कबुक दी है, तो एक एक करके आइए आपकी वर्कबुक चेक करते हैं। सबसे पहले साहिल आप आओ, आओ जल्दी। वर्कबुक रोज कर रहे हो? यस सर। हाँ, आपको रोज करना है और साथ में आपको प्रतिदिन एक पेज हिंदी की और एक पेज इंग्लिश की नकल करना है। सब सुन रहे हो ना बच्चों? सब आपको मतलब कि एक प्रतिदिन आपको एक पेज इंग्लिश की और एक पेज हिंदी की नकल करनी है। और वर्कबुक जो शासन से, जो विद्यालय से मिली है, वो उस वर्कबुक को भी आपको कंप्लीट करना है। आओ मनीष आप आओ, उधर को घुमाओ। आप वर्कबुक कंप्लीट कर रहे हो? हाँ, कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, और रोज एक पेज हिंदी की और एक पेज इंग्लिश की नकल भी करना है आपको, ठीक है। आओ अरुण, शिवा, रोज एक पेज हिंदी की एक पेज इंग्लिश की नकल कर रहे हो? जोर से बोलो, खाना नहीं खाते क्या? हाँ सर। कर रहे हो ना? इस समय विद्यालय नहीं आ पा रहे, उसकी कमी को पूर्ण करने के लिए ही आज हमने अपना घर अपना विद्यालय के तहत आपको यहाँ आपके घर पर ही पढ़ाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इस तरह आपको पढ़ना है। आप आइए। प्रतिदिन एक पेज हिंदी की एक पेज इंग्लिश की नकल करनी है। और जो डिजी लैब के माध्यम से जो भी शैक्षणिक वीडियो आती हैं उनको सभी लोग देखते हो? जोर से बोलो, देखते हो कि नहीं? देखते हैं सर। हाँ, सभी को देखा करो। और जो वीडियो डिजी लैब के माध्यम से आती हैं वो उसके तहत आपको सुबह 10 बजे से 1 बजे तक पढ़ना है। उसके बाद फिर लंच होता है और फिर शाम को खेल के माध्यम से आपको गतिविधियों को करना है। और शाम को बड़े बुजुर्गों के द्वारा आपको कहानी सुनना है और बड़े महान पुरुषों के द्वारा जो कार्य किए गए हैं और जो सांस्कृतिक विरासत के कार्य हैं, वो उन कार्यों को भी आपको बड़े बुजुर्गों के माध्यम से पढ़ना और सीखना है, ठीक है बच्चों। तो आप इस समय मतलब कि ये ना सोचें कि विद्यालय नहीं आ पा रहे तो पढ़ाई बाधित हो रही है। आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि चुनौती में ही अवसर ढूंढना चाहिए। और उसी बात को चरितार्थ हमारे प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना घर अपना विद्यालय के तहत इस बात को पूर्ण करी। तो भले ये चुनौती है कि विद्यालय में आप नहीं आ पा रहे, लेकिन उस चुनौती को हम अवसर के रूप में बदलते हुए आज आपको हमने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को प्रयोग सहित बताया और वैज्ञानिक अवधारणाओं को बताया। इसी तरह हम आपको समय समय पर प्रतिदिन आएंगे और आपको इस तरह ही आपको पढ़ाएंगे। आपको जब भी घर से निकलना है तो बिना मास्क से पहने नहीं निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, ठीक है बच्चों। बोलो जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। बंद करो।